अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और सर्दियों में चाइनीज़ राइस के साथ ये ड्रैगन चिली चिकन ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ड्रैगन चिली चिकन की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ड्रैगन चिली चिकन बनाने के लिए मैंने एक अंडा एक बाउल में तोड़ लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर दी हैं और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं सिरका और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें चिली सॉस भी ऐड कर रही हूँ और सोया सॉस भी हमने इसमें 2 टेबल स्पून ही ऐड किया है। तो यहाँ पर हम चिकन की मैरिनेशन के लिए ये मिक्सचर बना के तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर की इसके अंदर हम कोटिंग करेंगे जिससे हमारी जो चिकन है वो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इस मिक्सचर को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और कॉर्नफ्लोर और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो देखिए इस तरह से मैंने एक बैटर सा बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पर चिकन ले ली है, तो मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली है। बोनलेस चिकन को इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में कट करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसको चिकन से नहीं बनाना चाहते तो आप इसको फूल गोभी से भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो जितनी मैंने चिकन ली थी उतनी ही मैंने यहाँ पर फूल गोभी ले ली है। फूल गोभी को हमने इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है तो हमने इसमें फूल गोभी भी ऐड कर दी है। अगर आप सिर्फ चिकन से बनाना चाहें तो सिर्फ चिकन से बना सकते हैं या सिर्फ आप इसको फूल गोभी से भी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार आपकी चाइनीज़ राइस के साथ ये मंचूरियन बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मिक्स करके मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि सारा मिक्सचर इसके अंदर तक चला जाए। अब मैंने यहाँ पर एक दूसरा बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 6 to 7 टेबल स्पून टमाटो केचप या चिली केचप, चिली गार्लिक सॉस, जो भी आपके पास हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून चिली सॉस और इसके साथ ही 4 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ सोया सॉस और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका भी ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हर चीज़ में हमने थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही लाल कुटी हुई मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें चीनी भी ऐड कर देती हूँ, इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर देते हैं और मैंने यहाँ पर डार्क सोया सॉस ले ली है। तो डार्क सोया सॉस से इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो डार्क सोया सॉस मैं इसमें 2 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ। बाद में जब हम इसको पकाएंगे तो उस वक्त इसका कलर चेक करके इसमें डार्क सोया सॉस और ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन का कनौर क्यूब। तो एक चिकन का क्यूब भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। एक बार इस तरह से आप बना के ज़रूर देखिएगा। तो पहले से ही हमने ये सॉस बनाकर तैयार कर ली है। इसको इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो थोड़ी ही देर में आप देखिएगा ये जो हमने क्यूब ऐड किया है ये भी इसमें मिक्स हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है और फ्राई पैन के अंदर हमने ऑयल को गरम कर लिया है। अब हम इसमें चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो चुका है। चिकन और फूल गोभी को हम इस तरह से 3 राउंड में फ्राई कर लेंगे। तो हमने इसको इतना फ्राई कर लेना है कि ये क्रिस्पी हो जाए और ऊपर से इसका जो कलर है वो गोल्डन सा हो जाए। तो पहले हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए चिकन को हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो चिकन को हमने बिल्कुल इसी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। और अब हम इस चिकन को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से इसके ऑयल को झाड़ लेते हैं। चिकन फ्राई करने के बाद अब जो हमने इसमें बंद गोभी ऐड की थी उसको भी बिल्कुल इसी तरह से हम ऑयल के अंदर डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो 3 राउंड में मैंने इस मिक्सचर को इस तरह से फ्राई कर लिया था। तो देखिए फूल गोभी के ऊपर भी बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी सी हो गई है। तो फूल गोभी को भी बिल्कुल इसी तरह से निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेते हैं।
तो इस तरह से देखिए तीनों राउंड हमने बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं और तीनों राउंड को इस तरह से मैंने एक प्लेट में रख लिया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार ड्रैगन चिली चिकन मंचूरियन। तो उसके लिए मैंने एक पतीली के अंदर 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल को गरम करने के बाद एक बारीक कटा हुआ बंच लहसुन का ऐड कर दिया है और 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करके हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि इनका कलर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा हो जाए। तो देखिए इस तरह से जब इसका कलर गोल्डन सा हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को इस तरह से मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। शिमला मिर्च को फुल फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। तो हमने इसका लो फ्लेम नहीं करना है, हमने इन सब्जियों को क्रंची ही रखना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर बंद गोभी ले ली है, तो बस 1 मुट्ठी बंद गोभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। बंद गोभी को इस तरह से जूलियन में कट कर लिया था। बंद गोभी ऐड करके इसको भी 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेते हैं। तो फुल फ्लेम पर आपने इन सब्जियों को फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ये सॉस जो हमने बनाकर तैयार की थी। तो सॉस के अंदर जो हमने चिकन का क्यूब ऐड किया था उसको भी हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से इसमें इस तरह मिक्स हो जाएगा। तो ये सॉस हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सॉस ऐड करके हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी हैं और डार्क सोया सॉस भी हम इसमें 1 टीस्पून और ऐड कर देते हैं ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा कलर हो जाए। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब जिस बाउल के अंदर हमने सॉस बनाई थी उसी बाउल के अंदर मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो आपने कॉर्नफ्लोर बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करना है वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए चमचा चलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। आधा ग्लास के करीब मैंने इसमें और पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और एक बॉयल आने तक पका लेते हैं। इसके साथ ही जो हमने चिकन और फूल गोभी फ्राई करके रख ली थी तो चिकन और फूल गोभी हमने इसमें ऐड कर दी है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये ड्रैगन चिली चिकन मंचूरियन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बड़े बड़े होटलों के और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के ड्रैगन चिली चिकन को भी भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार ये मंचूरियन बन के तैयार होते हैं। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। तो जितना आपने पतला रखना है उतना आप इस टाइम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं होता है, थोड़ा सा थिक सा ही होता है। तो बस आपने इतना ही पानी ऐड करना है और साथ ही मैंने यहाँ पर 3 बारीक कटी हुई हरी प्याज ले ली हैं। तो हरी प्याज भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हरी प्याज ऐड करके हरी प्याज को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें एक बहुत ही ख़ास चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका जो टेस्ट है वो उभर जाएगा, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आधा ग्लास मरिंडा या फांटा ले ली है। तो आप इसमें आधा ग्लास मरिंडा या फांटा भी ज़रूर ऐड करके देखिएगा। ऐसा ड्रैगन चिली चिकन मंचूरियन बनेगा कि आप इसको खाते जाएंगे, आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा, इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो मेरे कहने से इसको ज़रूर बनाइएगा एक बार। तो देखिए इसमें बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है और यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ड्रैगन चिली चिकन मंचूरियन बनकर तैयार हो चुका है। इस मज़ेदार सी मंचूरियन को हमने बहुत ही मज़ेदार एग चिकन फ्राइड राइस के साथ सर्व किया था जो बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।